Hello everyone, I'm Dr. Anuradha Punyani and today we're back with another video on BFF, that is Best Foot Forward. इसके पहले हमने बहुत सारे इफ़ेक्ट्स डिस्कस किए थे अबाउट हाई ब्लड शुगर लेवल्स एंड आज हम उसी बात को कंटिन्यू करते हुए ये देखेंगे कि हाई ब्लड शुगर की वजह से आगे कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं. टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ हाई ब्लड शुगर लेवल्स. हमने पिछले वीडियो में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि हाई ब्लड शुगर लेवल्स होने की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इंक्लूडिंग डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर, जो कि बहुत कॉमन है. बहुत सारे हम में से ऐसे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको ये प्रॉब्लम्स है, और इसीलिए मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि अगर आपकी एज 40-45 से ज़्यादा है तो हर थोड़े महीनों में या एटलीस्ट 1 to 2 मंथ्स में आपने ये ज़रूर चेक कराना चाहिए कि आपका शुगर और ब्लड प्रेशर का स्टेटस क्या है. ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट द वेरियस कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ की वजह से क्या क्या होता है बॉडी पे. ऑलराइट, उसमें भी सबसे पहली चीज़ जो हमको पता चलती है वो होती है वेट. जैसे हम हमेशा बोलते हैं, मोस्टली डायबिटीज़ उन लोगों को होता है जो बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें कंज्यूम करते हैं और जिनका वेट यानी वो ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं, ओवरवेट या फिर ओबीज कैटेगरी. तो ये वेट को अब मैनेज कैसे किया जाए, इसके लिए आपको हेल्प लगेगी दो लोगों की. एक होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट और दूसरे होते हैं डाइटिशियंस, क्योंकि फूड और एक्सरसाइज दोनों आपको मैनेज करना पड़ेगा सो दैट यू डोंट हैव टू मच ऑफ वेट जो आगे आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर सकता है. ओके, विच इज़ वाई आपको ये दोनों में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग एक्सरसाइज एंड योर डाइट. ऑल राइट, moving to the second complication of diabetes, that is mostly related to your hands and feet. We divide this into two parts. एक होता है sensory और एक होता है muscle weakness, और ये दोनों ही होना बहुत कॉमन बात है. भले ही आपने शुगर कंट्रोल में भी रखा हो, लेकिन बहुत टाइम तक शुगर की प्रॉब्लम होने की वजह से हाथ में कमज़ोरी आने लगती है और ग्रिप लूज़ होने लगती है. साथ साथ में पैर में कभी भी दर्द होने लगता है, मोस्टली रात को, और साथ में कुछ नर्वस प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जैसे अलग कुछ जलने की सेंसेशन होने लगती है या फिर सडनली बहुत नम होने लगता है हाथ या पैर दोनों, और मोस्टली ये सारी रात को होती है. तो इन सब चीज़ों के लिए आपको दो फिर से लोगों की हेल्प लगेगी, एक आपके डॉक्टर की, दैट इज़ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, या फिर फिजियोथेरेपिस्ट की. ऑल राइट, मूविंग टू द थर्ड पार्ट, दैट इज़ स्किन प्रॉब्लम्स. अगेन ये मैंने लास्ट टाइम भी मेंशन की थी कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ हैविंग हाई ब्लड शुगर लेवल्स में आपकी स्किन की एजिंग फास्ट हो जाती है, और ऐसे केस में आपको ज़रूरी होता है कि आप अपनी स्किन की ध्यान दें, बिकॉज सेंसेशंस कम होते चले जाते हैं. उसकी वजह से आपको समझ में नहीं आता है ठंडा गर्म क्या है. आप कहीं पे कुछ भी हाथ रखोगे आपको समझ में नहीं आता है, तो आपकी स्किन पे भी उसका असर होना शुरू होता है. वैसे ही चलते टाइम भी आपको अच्छा फुटवेयर यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है वहाँ के सेंसेशंस कम हो जाते हैं. Alright, so you need to consult your dermat, your physiotherapist as well as your endocrinologist. इसीलिए हम बोलते हैं कि डायबिटीज़ एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है और इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. इसीलिए इसको प्रिवेंट करना इज़ द ओनली बेस्ट वे टू कीप योर सेल्फ सेफ. अब इसके आगे की वीडियोज़ में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो आप इसमें अपने आप को कैसे हेल्प कर सकते हैं. सो डू ट्यून इन टू आवर नेक्स्ट वीडियोज़ ओनली एट Facebook and Instagram in the name of Best Foot Forward, and do subscribe to our channel on YouTube, that is BFF Best Foot Forward with Dr. Anuradha Punyani. Thank you.